Hey guys, welcome back to my channel. Today I will talk about nursing care plan on hysterectomy. हिस्ट्रैक्टमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल का यूट्रस होता है वो फुली रिमूव कर दिया जाता है। ये जो एनसीपी है ये सर्जिकल बेसिस पे है और गायनी का ये टॉपिक है। आप इसको गायनिकोलॉजी नर्सिंग में या फिर जीएनएम थर्ड ईयर में बीएससी में ये टॉपिक के ऊपर आप एनसीपी बना सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द बायोडाटा ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें हमने नेम बताना है ऑफ द हॉस्पिटल का कि वार्ड कौन सा है, बेड नंबर कौन सा है, डॉक्टर इंचार्ज कौन सा है और उसकी डेट ऑफ एडमिशन कौन सी है कि जब पेशेंट एडमिट हुआ था हॉस्पिटल के बीच में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बायोडाटा ऑफ द पेशेंट के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है उसके बारे में, लाइक उसका नेम, एज, सेक्स एंड एजुकेशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज we will further talk about the identification like उसका religion और language, LMP, type of CS like उसकी hysterectomy हुई है, address and diagnose. Next we will talk about the chief complaints like कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर पास्ट हिस्ट्री में उसकी कौन सी ऐसी कंडीशन है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो चीफ कंप्लेंट्स लाइक उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द 4 months एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, रेस्टलेसनेस एंड abdominal पेन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री में दो कंडीशंस होती हैं, एक पास्ट हिस्ट्री होती है और एक प्रेजेंट हिस्ट्री होती है। पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री बोथ आर गिवन। प्रेजेंट हिस्ट्री वही होएगी जो प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स उसने बताई हैं, मोस्ट प्रॉबेबली वही मेंशन होती हैं, और पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे कोई नहीं है। नेक्स्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हमने बताना है कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, सर्जरी हुई है, दैट इज़ नोन एज हिस्ट्रैक्टमी। नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री, उसकी कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है रिलेटेड टू सर्जरी, देन देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट। इन गायनिकोलॉजी वी नो दैट वी विल ऑलवेज मैंशन द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में लाइक उसका मेंशन करा है, लाइक उसका एज ऑफ मेनार्के, पास्ट साइकिल, एनी कॉन्ट्रासेप्शन, टाइप ऑफ फैमिली, टोटल नंबर ऑफ द फैमिली। लाइक इट इज़ अ फैमिली टेबल, ये जो गिवन है सारा फैमिली टेबल है और इसमें हमने बताना है कि कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है, लाइक एवरी मेंबर्स नेम, देयर एज, देयर सेक्स, देयर एजुकेशन स्टेटस, देयर रिलेशनशिप एंड द हेल्थ। ओके, नेक्स्ट देयर इज़ अ फैमिली ट्री हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वे में, लाइक as we know male is represented like a square and female is represented as a circle, and here it is a female unhealthy, that's name is Reena. Next, here some key points are given. Next is physical examination is head to toe examination. इसमें आपने बताना है कि लाइक आपने क्या पेशेंट में ऐसा ऑब्जर्व करना है हेड टू टो, उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल लाइक आपने जनरल अपीयरेंस देखी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा है, उसकी एक्टिविटी देखी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा है, स्किन का टेक्सचर वगैरह देखा है, नोज एंड माउथ डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, नेक की फंक्शनैलिटी देखी है आपने। नेक्स्ट आपने स्टमक के बारे में बताना है, स्टमक, अब्डोमेन, अदर सिस्टम्स एंड रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वाइटल साइंस में हम बताते हैं लाइक उसका हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं है, जो भी वाइटल साइंस होंगे या फिर हम एग्जामिन करेंगे वो उसके बारे में हम बताएंगे, लाइक उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। फर्स्ट हमने बता दिया कि कौन कौन से वाइटल साइंस हमने लिया, उसके पेशेंट्स की वैल्यू। एंड नेक्स्ट इज लैब इन्वेस्टिगेशन इज काइंड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है लाइक उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है या फिर फिजिशियन ने जो भी उसको कहा है करवाने को वो टेस्ट, लाइक उसका HB, ब्लड शुगर लेवल काइंड ऑफ, एंड पेशेंट लेवल और नॉर्मल लेवल जो वैल्यू होगी, और रिमार्क लाइक उसको क्या कंडीशन में से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट उसको मेडिकेशंस एज पर प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। सो हेयर आर द मेडिकेशंस, लाइक इसको डिक्लोफेनिक दी और ये सब मेडिकेशंस आपको गिवन बिलो है किस सीक्वेंस में। नेक्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में लाइक आपने क्या असेस करा है, सबसे पहले जनरल कंडीशन और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, नेक्स्ट एनी डिजीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट, नेक्स्ट व्हाट आर द वाइटल साइंस, हमने वाइटल साइंस वगैरह भी देखे हैं। नेक्स्ट देयर आर नर्सिंग डायग्नोज लाइक hemorrhage related to the disease condition manifested by the vaginal examination, जो आपने डायग्नोज करा है
ठीक है, उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे डायग्नोसिस बना दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 डायग्नोसिस बने हुए हैं. Next, the goals. There are 2 type of goal, like short term goal and long term goal. First we will talk about what is short term goal. Short term goal is to check the vital signs of the patient. Next, to provide the comfortable position to the patient. Next, to reduce the infection. To maintain the intake and output chart of the patient. And long term goal is like provide comfortable position and check the vital signs, rehabilitate the patient condition, to improve the image, physical, ठीक है, to improve the nutritional status, to maintain the sense of well-being. So next we will talk about the nursing care plan. nursing care plan में वो mention होता है जो आपके diagnosis बनता है. जैसे कि first diagnosis this, like here assessments include subjective data and objective data. As we know, subjective data वो जो patient आपको बताता है, and objective data is that जो आप observe करते हो. Next the diagnose, the goal, ठीक है. नेक्स्ट द प्लानिंग, हियर आर सम पॉइंट्स, एंड सिमिलरली एज इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट इज एवेलुएशन. जो आपके ये पॉइंट्स होंगे. उसके बाद ये है सेकेंड डायग्नोस, दिस वन इज़ द सेकेंड डायग्नोस. इसका भी सेम सीक्वेंस रहेगा, ठीक है. बस जो आपका कंटेंट होएगा वो डिफर करेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, कि अब वो पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, आपने उसको क्लियर करने में क्या आपने ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करी और उसका क्या रिजल्ट निकला. और नेक्स्ट थर्ड डायग्नोसिस दिस, ओके, एंड द लास्ट वन this is the last one, diagnose. And last, health education. health education is provided to your patient. ये हम हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि आपका पेशेंट जल्दी रिकवर कर सके उस डिजीज़ कंडीशन में से. सबसे पहले हमने पॉइंट बताया है यहाँ पे कि आपके पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट और एडिक्वेट रेस्ट जो है वो लेनी है, और उसको कहने हैं कि लाइक आप हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें, और पेशेंट को उसके न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी है. नेक्स्ट, उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का स्टेप्स बताने हैं. नेक्स्ट, उसको कहना है कि आप ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें. सो लास्टली, दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ hysterectomy. So about this topic, if you need any kind of knowledge or any kind of information, you can comment down below. And if you like this, do like and subscribe and share with your friends, and definitely go and subscribe my channel. Thank you.